हाँ तो भाई, कैसे हैं मैं सभी प्यारे बच्चे। देखो बेटा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोएट्री पढ़ रहे हैं जैसा कि। चलो देख लेते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पोएट्री की जो पोएम है आपकी, आ लैमेंट। आ लैमेंट को कंपोज किसने किया है? पीबी शैली ने। चलो पोएम अभी पढ़ेंगे, पोएम का आज हम लोग पढ़ेंगे। पोएम तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम का सेंट्रल आइडिया। लेकिन पढ़ने के पहले कुछ बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। क्यों पढ़ते क्यों हो तुम? भाई तुम्हारा भी कहीं से कहीं ना कहीं ये तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि पढ़ेंगे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आगे चल के फिर अच्छी जॉब करेंगे, है ना। और ये बताओ, जब अगर तुम अभी पढ़ोगे नहीं, अभी ये सोचोगे कि अरे ठीक है बाद में पढ़ लिया, जब बाद में कब पढ़ोगे भाई? बाद में कब पढ़ लोगे? अभी तक तुमने, चलो ठीक है कोई बात नहीं कि तुमने अभी तक ये समझो कि तुमने हाई स्कूल में मान लो पढ़ाई नहीं की तुमने, ठीक है, तुमको लगा कि नहीं चलो हम इंटर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ के नंबर ले लेंगे। तो बेटा अगर अभी नहीं पढ़ोगे, अभी अब तुम्हारा 12th चल रहा है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे फिर? अब इसके बाद फिर तुम कब पढ़ोगे? अरे यार आराम से अभी अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे भाई। ज्ञान ज्ञान लेना है, तुम कहीं से भी ले लो ज्ञान, है ना। आराम से देखो, अभी आपके स्कूल भी खुल रहे हैं, आराम से स्कूल से भी पढ़िए, जो आपकी क्लासेज हैं उनसे भी पढ़िए, जो इधर से आपको जो ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस चल रहे हैं उनसे भी पढ़िए। आपको ज्ञान लेना है किसी भी जगह से आप लीजिए, आराम से आप स्कूल से पढ़िए। लेकिन अभी तो कुछ बच्चों की आदत पड़ गई होगी कि नहीं अब तो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, है ना। तो वो सही है, लेकिन अब स्कूल पे जाइए, जो आपके सर बोलते हैं, जो आपके टीचर लोग जो आपके हैं वो बोलते हैं, स्कूल वाले टीचर जो आपके, तो पढ़िए वो जो कहते हैं। भाई अलग अलग तो कोई नहीं पढ़ाएगा ना, सभी एक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि कोर्स एक है तो एक ही सब लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए आराम से, जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनसे भी आराम से पढ़िए। तो आराम से सारी चीज़ों को बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से तैयार करिए जी सभी चीज़ों को। क्योंकि यार देखो, तैयार कर लोगे, जब पढ़ लोगे तुम तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको। अभी आराम से देखो, 12th अपना क्रॉस कर लोगे, 12th आप आराम से पास कर लोगे, इसमें से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, आराम से आप अच्छी जगह कोई आराम से जॉब आपकी लग जाएगी, पढ़ाई करोगे। आप पता लगे तुम ये 12th में ला रहे हो 50% मार्क, तो फिर आगे तुम किस जॉब पे फॉर्म डाल रहे हो? भगा के बाहर कर देगी, चलो निकलो, वो पढ़ाई करके आए हो ना, 60% नंबर है, चले आ रहे हैं यहाँ पे जॉब करेंगे आके। जॉब चाहिए, इनकम टैक्स की नंबर है 50%, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। पढ़ाई करोगे तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी, जब अच्छी जॉब मिलेगी तभी तो अच्छी शादी होगी ना, जैसे टहलते रहोगे फिर क्या, जॉब तो मिली ही नहीं है, वो पैसे है नहीं, कौन शादी करेगा तुमसे बताओ? चाहते हो ना कि नहीं अच्छी शादी हो, अच्छी लड़की मिले, तो फिर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। पढ़ाई करोगे तभी आगे काम होगा। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अपने दिमाग को एक गोल दिया करो ना, एक गोल डिसाइड किया करो कि नहीं हमको ये चीज़ इतने दिनों में हमको पढ़ के इस चीज़ को ख़त्म करना है। या फिर ये चीज़ें देखो, जैसे मान लो अगर पोयम है तुम्हारी, या फिर कोई तुम्हारे, जैसे मान लो हम बता रहे इसी सब्जेक्ट का तुमको, या फिर मान लो फिजिक्स का हो गया तुम्हारा, जैसे तुमको लगता है कि नहीं ये एक चैप्टर, तो फिर एक चैप्टर को लो, तो उसको सोचो कि नहीं हमको इसको 2 दिन में ख़त्म करना है, तो उसको 2 दिन फिर ख़त्म कर दो, है ना। एक गोल दो अपने दिमाग को, एक गोल दो। कुछ तो सोच रहे होंगे हम तो हमेशा दिमाग को गोली देते हैं, गोली नहीं देना दिमाग को, नहीं दिमाग तुमको गोली दे दी ना, तो फिर यही होगा कि एग्जाम में बैठे होगे, फिर दिमाग आएगा क्या, वो बताओ हमको गोली दे रहे थे ना उस टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, अब हम तुमको गोली दे रहे हैं, हम नहीं याद आएंगे, जाओ क्या कर लोगे? होता है ना कभी कभी, तुम बैठे हो तो तुम देखते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, यार ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा याद आ जाए, कोई थोड़ा, तभी तभी दिमाग का करता है कि बेटा वो गोली दिए हो तुम हमको, अब हम तुमको देख लेंगे। तो दिमाग को गोली मत दो, उसको आराम से उसमें भरो, जो भी भरना है वो भरते रहो। और सुबह सुबह से आप लोग ये जो करते हो, फ़ोन उठा लेते हो तुरंत, और उसके बाद फिर चलाने लगते हो कि हाँ ये भी खोल लिया, फेसबुक व्हाट्सएप सारी चीज़ें खोल ली, भर लिया अपने दिमाग को सुबह सुबह। बेटा देखो, जैसे मेमोरी कार्ड होती है तुम्हारे फ़ोन की, है तुम्हारे फ़ोन की मेमोरी कार्ड होती है, जो भी उसमें तुम अगर पहले से उसमें ख़राब चीज़ें भर दोगे, बेकार की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें भर दोगे, जिनका कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारी भर जाएगी ना मेमोरी कार्ड। फिर उसमें तुम अच्छी चीज़ें, अगर तुम सोचो कि हम अच्छी चीज़ डालें, तो कहाँ डालोगे? उसी तरह से तुम्हारा दिमाग हो, तो उसी तरह तुम्हारा माइंड काम करता है कि अगर तुम पहले से उसमें सुबह उठे, पता लगे उसमें जाने कौन कौन सी चीज़ें भर ली, तो फिर उसमें फिर अच्छी चीज़ें रही कहाँ? कहाँ से भरोगे तुम उसमें अच्छी चीज़ें, जब पहले तुमने उसको फुल कर लिया सुबह से उठते ही। अरे तो उठने के बाद ये सोचो कि हमको आज क्या काम करना है, सुबह जगह अपना देखना है कि हमको क्या काम करना है, अपना सारी जो सुबह के काम होते हैं वो अपना निपटाए, उसके बाद फिर देखो कि हमको क्या काम करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से हमको सब्जेक्ट, है ना, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो अपना लिख लो आराम से एक तरफ।
एक कागज़ में पीछे लिख लो कि नहीं हाँ ये चीज़ें हमको पढ़नी है, आज हम ये काम पूरा करेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है ना। बाकी तुम सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, अरे ठीक है पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ कुछ जानते हैं भाई, कुछ देखो कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हम इसी चैनल पे अपने देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। हालांकि जब टाइम आएगा तो मैं नाम बताऊंगा सभी को कि कौन बच्चे हैं वो, लेकिन वो प्रॉपर क्लासेस लेते, कभी एक भी क्लास वो नहीं छोड़ते हैं। तो तुमको क्या लगता है वो अगर क्लासेस ले रहे तो वो बेवकूफ़ है? उनका दिमाग नहीं तो क्लासेस लिए चले जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये अभी तुमको पता नहीं चल रहा है कि हाँ अरे ठीक है क्लासेस ठीक है चलने तो, क्लासेस तो चलती ही रहती है, चलती नहीं रहती बेटा। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ लोगे ये चीज़ तुमको याद हो जाएंगी फिर है। कुछ तो ये लग रहा होगा कि लोग ज्ञान बांट रहे हो, फालतू ज्ञान नहीं बांट रहे, चीज़ें समझा रहे तुमको, क्योंकि समझने की तुमको आवश्यकता है। अभी तुम्हारा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि सारी चीज़ों को समझ सके। तुमको अभी समझ में नहीं आ रही चीज़ें, अभी तुमको पढ़ने में ये लगता है कि हाँ आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे ये चैप्टर है चलो कल कर लेंगे, हटाओ परसों कर लेंगे। हमने तुमसे कई बार बोला है कि लेसन के नाम और राइटर के नाम, लेसन के नाम और अपने जो राइटर के नाम उनको लिख लो, याद कर लो, 5-5 बार लिख लो। तो कुछ होता है अरे यार रोज़ कहा करते हो, अजीब मूर्ख हो। अरे सुन लिया एक बार में कि हाँ लेसन के नाम और राइटर के नाम रोज़ बोला करते हो, तो रोज़ बोला, जब एग्ज़ाम आएगा तुम्हारा तब तुमको पता चलेगा कि हाँ सर रोज़ क्यों बोला करते थे। क्योंकि वहाँ फिर तुमको समझ में आएगा नहीं कि रेफरेंस ये क्या होता है। रेफरेंस तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना आज तक कि रेफरेंस क्या होता है। तो इस वजह से तुमसे बोला करते हैं कि हमेशा जो बोलते हैं हम वो चीज़ें सिर्फ याद करते हो तुम, फिर हम तुम्हें इतनी बड़ी चीज़ें कोई तो बताते नहीं कि नहीं तुम ये कर लो, तुमको वो पहाड़ तोड़ना, पहाड़ तो तोड़ने को बोलते नहीं तुमसे, वही बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुमको बताते रहते, वो सिर्फ याद करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। जिसने भी अभी तक देखो, आप जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने भी नोट्स बनाए हैं अगर, या जिसने भी, तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि हाँ सर मैंने नोट्स बनाए, मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं जो आपने पढ़ाई है, तब तो ठीक भी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, भूलिएगा नहीं कोई भी कि नहीं सर, कि हाँ मैंने सर नोट्स बनाए हैं, ठीक है। वो चीज़ें बताना, फिर मैं देखूंगा कि किसने नोट्स बनाए किसने नहीं बनाया। फिर मैं यार तुम लोगों से मैं ये चीज़ बोल भी चुका हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई होता नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है वो कोई बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यार मैंने बोला तो है कि मुझे तुम डायरेक्ट सीधे मैसेज कर सकते हो, तुम चाहो कमेंट कर सकते हो, मुझे चाहो तो सीधे डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये बुक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वो बुक भिजवाऊँगा ना। मैंने जब बोल रखा है कई बार, तो फिर पढ़ाई से हाथ पैर अपने पीछे मत खींचो, पढ़ाई करते रहो। ये तुमको अभी ये सारी जो धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें जो तुम पढ़ते चले जा रहे हो, इनका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। जब तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे तब तुमको इनका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत सारी बातें समझा दी, लेकिन ये तुमको समझ में आनी चाहिए बातें, रोज़ रोज़ नहीं समझाई जा सकती ना बातें, क्योंकि पढ़ाना भी होता है रोज़ रोज़। अब आज तुम्हारा सेंट्रल आइडिया बताना है, इस वजह से मैं तुमको समझाए दे रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल आइडिया छोटा है, वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, है ना। लेकिन ये चीज़ें जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई अगर अभी नहीं पढ़ोगे तुम सोचोगे हम कल पढ़ लेंगे। बाकी तुम देखो मैंने पढ़ने की तुमको बता दिया, तुम्हें सुबह क्या करना, सुबह उठ के फ़ोन तो तुम्हें कभी देखना ही नहीं है। ये जो तुम लोग तुरंत सुबह उठते हो उसके बाद सीधे व्हाट्सएप फेसबुक सारी चीज़ें चेक कर लेते हो ना, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि तुम दिमाग में अपनी सारी चीज़ें बेकार की भर लेते हो व्यर्थ की, तो फिर बाद में अच्छी चीज़ें कहाँ से भरोगे। अरे फ़ोन चलाओ लेकिन पहले अपने सारे काम कर लो, और देखो कल तुमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है उसको लिख लिया करो शाम को, तो तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाएगा। एक बार करके देखना, फिर जब अच्छा लगे तब बोलना कि नहीं सर सही बताया आपने। तो ये चीज़ें करके देखना एक बार, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ सही है, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। और किसी भी चैप्टर को फिनिश करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए एक गोल डिसाइड कर लो कि नहीं हम इस चैप्टर को हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो उसको फिर 3 दिन में तुमको ख़त्म करना है कि 3 दिन में चैप्टर ख़त्म करेंगे, 1 दिन प्रैक्टिस कर रखेंगे, इस तरह से चीज़ों को तुमको ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी देखो एक बच्चे ने बोला था कि सर मुझे ये जो समरी है या फिर ये पोइट्री की और जो प्रोज की जो समरी है, जो लेसन की समरी होती है, पोएम की समरी होती है, उसका सर एक वीडियो बना के दीजिए। तो बेटा इसमें ये हमको बता देना कि कमेंट करके मुझे ये बता देना कि इसमें जो समरी जो देनी है तुमको, तो वो समरी मतलब क्या एक वीडियो में सभी जो प्रोज के सभी लेसन उनकी एक वीडियो में देनी है, एक वीडियो में आपको चाहिए, या फिर अलग अलग वीडियो करके बना दूँ मैं, है ना। तो जिस तरह से बोलोगे, जैसे तुमको अच्छा लगेगा, जैसे तुमको सहज होगा, जैसे तुमको याद करने में समझने में अच्छा रहेगा, उस तरह से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। जो भी चाहिए तुमको, जिस चीज़ की क्लास चाहिए, जैसे भी चाहिए,
जो भी चीज़ें चाहिए वो तुम बस बोल दिया करो कमेंट में कि सर ये चीज़ चाहिए मुझे, है ना, वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से हेल्प करी जाएगी। ठीक है, चलो अब आज हम लोग पहले सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें समझा दी हमने आपको, और वो जो मैंने बोला कि किसने किसने नोट्स बनाए वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएगा कि सर हाँ मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आज देख लेते हैं आपका जो सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, चलो पेन ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं आराम से। हाँ देखो, यहाँ पर दिया गया आपका कि लैमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली। लैमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली, यानी पीबी शैली। लैमेंट कंपोज किसने किया है? पीबी शैली ने। इसके पोएट कौन है? पीबी शैली। ठीक है, लैमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली। लैमेंट नामक कविता शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। आगे लिखा है कि एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज विद एन इनडिस्क्रेडिबल फीलिंग और रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। देखो, ये बात आपकी समझ में आई? पहली तो लाइन आपने समझ ली कि लैमेंट नामक कविता शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। फिर आगे लिखा है कि कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप तथा निराशा की अवर्णनीय भावना से भरपूर है, यानी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय भावना से भरपूर है। ही इमेजिन्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम। वह कल्पना करता है कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। कवि कल्पना करता है कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, यानी कि उसका अंतिम समय निकट है। आगे लिखा कि ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद अ फेंट हार्ट एंड फील्स दैट ही, यहाँ पर शायद देखो, विद अ फेंट हार्ट एंड फील्स दैट हिज डेज, देखो यहाँ पर ये आर ई यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, दैट हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। देखो, वह कल्पना करता है, ये तो आपको हो गया कि ही इमेजिन्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम। वह कल्पना करता है कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। ठीक है, वह अपने बीते जीवन, ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद अ फेंट हार्ट एंड फील्स दैट हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो उसके डेज है वो बस गिने चुने कुछ रह गए। ठीक है, वह अपने बीते हुए जीवन को एक निर्बल हृदय से देखता है और अनुभव करता है कि इस संसार में उसके आने वाले दिन गिने चुने हैं। कैसे हैं आने वाले दिन? आने वाले दिन उसके गिने चुने हैं। आगे लिखा है आपका, ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल वाइगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर। वह दुखी होता है कि उसकी जवानी की स्फूर्ति और जीवन की खुशियां अब लौट कर उसके पास वापस नहीं आएंगी। आगे आपका दिया है कि नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। अब उसके 24 घंटे नीरस और आनंद रहित हैं। अब उसके 24 घंटे यानी उसकी रात और दिन कैसे हैं? बिल्कुल नीरस और आनंद रहित है। आगे लिखा है कि ही इज इनकैपेबल ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद प्राप्त करने के अयोग्य है। एक बार पूरी कविता देख लेते हैं, यानी पूरा सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखो, लैमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ शैली। लैमेंट नामक कविता शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज विद एन इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप तथा निराशा की अवर्णनीय भावना से भरपूर है। ही इमेजिन्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम। वह कल्पना करता है कि समय की वह अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद अ फेंट हार्ट एंड फील दैट हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। वह अपने बीते हुए जीवन के निर्बल हृदय से देखता है और अनुभव करता है कि इस संसार में उसके आने वाले दिन गिने चुने हैं। ही रिग्रेट दैट हिज यूथफुल वाइगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर। वह दुखी होता है कि उसकी जवानी की स्फूर्ति और जीवन की खुशियां अब लौट कर उसके पास वापस नहीं आएंगी। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। वह अब उसके 24 घंटे नीरस और आनंद रहित है। ही इज इनकैपेबल ऑफ एंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद प्राप्त करने के अयोग्य है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। और उसके बाद देखो, इधर आपकी ये हिंदी लिखी है, इसकी आपको PDF मैं आपको जो आपका टेलीग्राम है उस पर आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। बिकम टॉपर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, बाकी जो फिजिक्स की होती है और जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सीधे डायरेक्ट मैसेज
कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो सारी चीज़ें आपके समझने लायक है, आप समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।